यूपी के पीलीभीत जिले के समेत अन्य जनपदों में हो रही लगातार कुंडल लूट की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद धार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 2 आरोपी रिश्ते में जीजा साली और 2 सोना व्यापारी है। पुलिस 700 घंटे की सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आरोपियों तक पहुंची है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटा हुआ माल, एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। दरअसल जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगातार कुंडल लूट की वारदात हो रही थी। आरोपी बाइक पर सवार होकर महिलाओं को निशाना बनाते थे और उनकी कुंडल छीनकर फरार हो जाते थे, जिसके बाद एसपी अविनाश पांडे ने घटना के खुलासे के लिए पुलिस की 20 टीमें बनाई। टीम ने पीलीभीत और बरेली जनपद की सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें खमरिया पंडरी गांव की रहने वाली दिलशाद उर्फ झंडू की पहचान हुई, जो घटना का मुख्य आरोपी है। दिलशाद अपनी साली नूर मोहम्मद के साथ मिलकर घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने जब इनकी घेराबंदी की तो आरोपियों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने ये बताया है कि लूट की वारदात का माल पोटा गांव की रहने वाली सुनार तोहिद और अफजल हुसैन को बेचकर वह अपना शौक पूरा करते थे। पुलिस ने चोरी की वारदात का माल खरीदने वाली दोनों सुनारों को भी हिरासत में लिया है। सर, साले बहनों की झोली पकड़ी गई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, जनपद के 5 थाना क्षेत्रों में और आसपास के जनपदों के 2-3 थाना क्षेत्रों में महिलाओं से कुंडल और कान के जेवरात छीनने की बड़ी तेज़ी से पीछे से बाइक आती थी और बिना जाने कुंडल या झुमकी छीन के चले जाते थे। इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी। ये काफ़ी शातिर लोग थे। इसमें टीमें बहुत दिन से एक्टिव थीं। लगातार हमारे पास लगभग 50 से 60 जगहों का सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें ये लोग लगातार पहचाने भी जा रहे थे। लगातार वो जो स्क्रीनशॉट वगैरह हैं वो सभी ग्रुप्स में आप लोगों के माध्यम से रिलीज़ भी किए जा रहे थे। लेकिन जो ये पीछे शातिर खड़ा हुआ दिलशाद उर्फ झंडू, ये ग्राम पौटा कला का रहने वाला है। ये कान छिदाई का काम करते हैं। तो इन्हें ये पता था कि किस प्रकार से कुंडल लगे होते हैं या जो चीज़ें होती हैं। इसका एक साला है जो छतारी बुलंदशहर का रहने वाला है, उस पर कुछ पुराने मुकदमे हैं। इन दोनों ने मिलकर ये ठाना कि इस प्रकार का कार्य किया जाए। इनको पूरी लोकल जानकारी थी, इसलिए तेज़ी से कुंडल छीन के इधर उधर के रास्तों से गायब हो जाते थे। लेकिन इसमें अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लगभग 20 टीमों का गठन किया गया था, क्योंकि लगातार ये घटनाएं हो रही थी। और 20 टीमों के द्वारा लगभग 700 घंटे का फुटेज देख के इनको बिल्कुल इनके घर तक हम लोगों ने ट्रेस किया। उसके बाद घास की सूचना पे जब उनकी घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर करने का प्रयास किया गया, जो लकीली उसमें कोई हर्ट नहीं हुआ। लेकिन जो इनकी मोटरसाइकिल है, जो फुटेज में पूरी तरीके से पहचानी गई थी, उनके जब नंबर की ट्रेस किया गया तो उसमें फार्म ट्रैक ट्रैक्टर का नंबर आया। तो ये काफ़ी शातिर तरीके से इन घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। जनपद के थाना सुनगढ़ी, गजरौला, बरखेड़ा, बिलसंडा और बीसलपुर में और आसपास के जनपदों की घटनाओं का इससे एक सफल अनावरण हुआ है। इसमें 2 ज्वेलर्स भी पकड़े गए हैं, जिनके पास ये बार बार एक कुंडल बेच रहे थे और सभी को लगभग पता था, आप लोगों के माध्यम से अखबारों में इत्यादि भी निकल रहा था कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, परंतु फिर भी उन ज्वेलर्स के द्वारा इन आभूषणों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें 100% रिकवरी हुई है। जो मुठभेड़ से संबंधित आर्म्स एम्युनिशन है उनकी भी रिकवरी हुई है। इसमें शीघ्र से शीघ्र चार्जशीट लगाई जाएगी, इन पर गैंगस्टर इत्यादि की कार्रवाई की जाएगी और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई इन पर। सर, करीब 700 घंटे जी, जितनी घटनाओं से संबंधित जेवरात हैं आपके सामने रखे हुए हैं, कुंडल हैं, झुमकी हैं और जो पैसे ज्वेलर के वहाँ से हैं वो हैं, और जो घटना से संबंधित मुठभेड़ की घटना से संबंधित आर्म्स एंड एम्युनिशन है उसके लिए। सर, 700 घंटे का फुटेज पुलिस ने देखा है, उसके बाद आपने इनाम की घोषणा की है, क्या मामला? जी, इसमें आप लोगों के माध्यम से एक बहुत क्लियर फुटेज इसका झंडू का फ़ोटो आ गया था। उसमें हमारे पुलिस के ही एक सिपाही द्वारा जब इसकी माता को फ़ोटो दिखाया गया तो उन्होंने इस चीज़ को पहचाना। तो जिसने सबसे पहले वो सूचना दी उसको 10,000 रुपये का इनाम दिया गया। थैंक यू।